इंडिया जो है उसको परमानेंट मेंबर के चक्कर में आया हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल का। पाकिस्तान जो है वो कहता है कि उसको रोका जाए। उन्होंने हमें इस वक्त, चूँकि हम मुश्किलात में हैं, जी। हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट के किनारे पे है, और ये उन्होंने एक बड़ी मदद की है। जब व्हाइट हाउस के अंदर से उनके साउथ एशिया का जो उनका बंदा है, उसने परसों कह दिया कि इंडिया इज अ सुपर पावर, तो आप किस किस खेत की मूली हैं कि जाहिर है कि ये कब तक आखिर आप दोस्तों से उधार लेते रहेंगे, और जितने भी अच्छे दोस्त हों आखिर एक दिन तंग आके कहते हैं कि भाई कोई अपना खुद भी सोच लो, रोज ही भीख मांगने आ जाते हो। आप दहशतगर्दी बेच बेच के दुनिया में अपने आप को आपने इतना बदनाम कर रखा है, और डबल गेम खेल खेल के लोगों के साथ, और जिस दिन से उसामा बिन लादेन पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया में इस बात पर डिबेट चल रही है कि भारत यूएन में अपनी सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट लेने के लिए एकदम तैयार है। क्या पाकिस्तान भारत को रोक पाएगा? जिस पर पाकिस्तानी अमेरिकन कहते हैं, किस मुंह से रोकोगे? दुनिया तुम पर एतबार करती ही नहीं। तुमने दुनिया को दहशतगर्दी के अलावा दिया ही क्या है? अमेरिका तो पहले ही भारत को एक सुपर पावर मान चुका है, तो तुम किस खेत की मूली हो जो भारत को रोकने का सोच रहे हो? वैसे भी और बात करें हमारे विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और जयशंकर साहब को एक साथ देखें तो जयशंकर साहब की पॉलिसी की तो पूरी दुनिया कायल है। पाकिस्तान के तो मुल्क चलाने के मसले ही ख़त्म नहीं होते। सऊदी हमारी आखिर कब तक मदद करेगा? एक दिन तो वो भी कह ही देगा ना। कब तक यूं ही हाथ पे लाओगे? कुछ काम धाम क्यों नहीं करते? वीडियो इंटरेस्टिंग है, कृपया पूरी जरूर देखें। तार साहब, डॉक्टर जयशंकर भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं वो कौम मुत्तहिदा में न्यूयॉर्क आए हैं और वो बात कर रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको जो है वो उसको इन्हेंस किया जाए और रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म हो। जबकि पाकिस्तान में तो बातें और किस्म की चल रही हैं, वहाँ सियासी लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, भारत अपना जो ग्लोबल स्टेचर बढ़ा रहा है। और बिलावल साहब भी वैसे तो अमेरिका आए हुए हैं और सुना वो भी कुछ G7 की 77 की मीटिंग्स में है। दूसरी तरफ वाशिंगटन में पाकिस्तान की कोई डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टी थी वो बिक रही है। एक तरफ वो हमारे दोस्त हैं जाहिद गिशकोरी, उनकी खबर थी कि पाकिस्तानी जो हैं वो उनको सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं थे। तो इस कंडीशन में पाकिस्तान का इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये वाला जो नैरेटिव है ये दे पाएगा? मेरे ख्याल में इनकी गलत अपनी इनको चाहिए था कि पहले इसके ऊपर कुछ सर्वे कर लेते कि ये चूरन बिकेगा ही नहीं, क्योंकि गेम जो है मेरे ख्याल में दीज आर द अब इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं रही इन चीजों में। मेरा जो ख्याल है अगर इन्होंने डोमेस्टिक या इंटरनेशनल चीजों के लिए इस चीज को पिक किया है तो दिस इज द रॉन्ग सिलेक्शन। मेरे ख्याल में इनको चाहिए था कि किसी और चीज पे फोकस करते। ये जो क्या नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो आए हुए हैं यूएन में और इसके ऊपर डिटेल में बात बाद में करेंगे। तो सुनने में आया है कि वो भी जो मल्टीलैटरलिज्म है, रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, जिसमें ज़ाहिर बात है इंडिया जो है उसको परमानेंट मेंबर के चक्कर में आया हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल का। पाकिस्तान जो है वो कहता है कि उसको रोका जाए, ज़ाहिर बात है। तो ये पाकिस्तान की ये कोशिश कितनी को कारगर हो सकती है? क्योंकि ये पाकिस्तान कहता है जी कश्मीर के जैसे रेजोल्यूशंस इंप्लीमेंट नहीं हुए, तो अगर उस तरह की जब चीज़ें नहीं हुई तो इंडिया को तो एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क नहीं है। और इससे पहले आपको पता है ओबामा और बहुत सारे और मुल्क जो हैं वो इंडिया जा कर कह चुके हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे परमानेंट बने सिक्योरिटी काउंसिल पे। तो बिलावल साहब कुछ कर पाएंगे इस वाले से या कि बस गुफ्तन शरीदन और आस्तन? वो कहते हैं इन तिलों में तेल नहीं है चीमा साहब। उसकी वजह ये है कि बिलावल साहब आने का हो सकता है ये ट्रिप होके कोई मैंने प्रोटेस्ट करना है जाके यूनाइटेड नेशंस, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो सिर्फ अपनी पीआर अपने नेटवर्किंग के लिए आते हैं, क्योंकि ख्वाब देख रहे हैं टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और वो मैंने और इस वक्त देयर इज नो मैच ऑफ इंडिया पाकिस्तान, एप्पल टू ऑरेंजेस है। और इस वक्त मुझे ये बताएं, जब व्हाइट हाउस के अंदर से उनके साउथ एशिया का जो उनका बंदा है उसने परसों कह दिया कि इंडिया इज अ सुपर पावर, तो आप किस किस खेत की मूली हैं कि यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करेंगे? किन बेसिस पे करेंगे? आप आते हैं जहां पैसे मांगने आते हैं, आप पाँव में रींगते हैं आके, जो वो कहते हैं शर्तें आप मानते हैं। आप किस मुंह से चीजों को रोकेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। ना आपको ढंग की लॉबी फर्म हायर कर सकते हैं आप, ना आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास कोई नैरेटिव है बेचने के लिए। आप दहशतगर्दी बेच बेच के दुनिया में अपने आप को आपने इतना बदनाम कर रखा है, और डबल गेम खेल खेल के लोगों के साथ, और जिस दिन से उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से मिले थे उसके बाद आपको लोग यू हैव गॉन एटलीस्ट 25-50 years behind in foreign relations or public in foreign policy matters। और दूसरी हवा जितनी थोड़ी बहुत थी वो आपके साइफर ने निकाल दी।
खान साहब ने दुनिया को बताया कि यू कैन नॉट ट्रस्ट अस, यू कैन नॉट ट्रस्ट अस। तो इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो साहब की बात कौन सुनेगा आके यहाँ पे, और ही इज टू यंग, मैटर ऑफ फैक्ट। वो जो डॉक्टर जयशंकर के सामने खड़े होते हैं तो इस तरह लगता है प्रोफेसर के सामने कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ है, तो क्या उसको अपना डायरेक्टर बयान करेंगे। इस वक्त आपका नंबर 1 इशू सिर्फ इकॉनमी है। काश के बिलावल भुट्टो साहब ये सरकारी खर्चे पे ना आते, पाकिस्तान को शायद पैसे बच जाते। यहाँ आएंगे, महंगे होटलों में फिरेंगे, महंगी गाड़ियों में फिरेंगे और सिर्फ नेटवर्किंग करेंगे। यहाँ अपनी माँ के चंद दोस्तों को मिलके चले जाएंगे और अंग्रेजी अपनी उसकी एक्सरसाइज कर जाएंगे, अंग्रेजी किस तरह बोलनी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने के लिए सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के ज़रिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो रखे गए थे $3 अरब उसकी डिपॉजिट्स की मुद्दत में तोसी कर दी है। और कहा गया है कि खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने खसूसी तौर पर हिदायत दी हैं। उन्होंने कहा है कि ये पैसा फ़िलहाल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पड़ा रहने दिया जाए ताकि पाकिस्तान की जो मौजूदा माशी परेशानियाँ हैं उसमें किसी हद तक जो है आसानियाँ पैदा हो सके और पाकिस्तान की किसी न किसी तरीके से मदद का जो सिलसिला सऊदी अरब की तरफ से वो जारी रह सके। मज़हर साहब क्या तबसरा करेंगे इसमें? देखिए, एक तो सऊदी अरब ने बरादर इस्लामी मुल्क का किरदार हमेशा अदा किया है जी। पाकिस्तान के लिए उनका किरदार अहम है। उन्होंने हमें इस वक्त चूँकि हम मुश्किलात में हैं जी, हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट के किनारे पे है और ये उन्होंने एक बड़ी मदद की है। लेकिन ये सऊदी अरब का जो नेकी है ये ठीक है, हमें डिफ़ॉल्ट से बचा लेगी, मगर हमारे लिए मसाइल बहुत हैं। हमारी एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसी है। इंडस्ट्री हमारी बंद है, इंपोर्ट्स की भी ये सूरत हाल है कि एलसीज रुकी हुई हैं और जिस मुल्क में ना दरामदाद हो रही हूँ ना बरामदाद हो रही हूँ वो कैसे जिएगा। सही है, और फिर मई में हमने $15 अरब देना है। बिल्कुल ये कर्ज की पीते थे मैं और रोज़ कहते थे कि ये हाँ एक बड़ा मसला है और जो इस मुल्क के माशी माहरीन हैं उनका मेरा ख्याल है कोई एक थिंक टैंक बनना चाहिए। वो सोचें कि इस मुल्क को इस दलदल से कैसे निकालें, कि जब तक हम इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, जब तक हम ज़री पैदावार में इजाफा नहीं करेंगे तो हमारी मईशत कैसे बेहतर होगी। सही है, तो ये बातें हमारे माशी माहरीन को भी सोचनी चाहिए, बिल्कुल सही है, इसलिए कि हमारे बच्चे बेरोज़गार हो रहे हैं दुरुस्त है। और हमसे कहीं पीछे जो मुल्क थे वो आगे निकल गए। 60 में हम सबसे आगे थे, सही है, अभी इंडिया और बांग्लादेश आगे निकल गए। तो ये सोचने का मकाम है ना, इनको सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। और ये बहरहाल जाहिर है कि ये कब तक आखिर आप दोस्तों से उधार लेते रहेंगे और जितने भी अच्छे दोस्त हों आखिर एक दिन तंग आके कहते हैं कि भाई कोई अपना खुद भी सोच लो, रोज़ ही भीख मांगने आ जाते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।